जगह टाइम मुझे बोल देना, हम वहाँ आते। ये फुजूल इल्जाम लगाने से बेहतर है कि दो हाथ कर देना। हम तो कायदे के दायरे में लेके बात कर रहे हैं, और उसके अगर ख्वाहिश है तो हम उसको नहीं करेंगे। हमको चैलेंज करो, हम चैलेंज करते, तुम बोलो जगह वक्त तुम बताओ, हम आते काय तो हम आते, हम बोलो। हम भी रहमानगंज में रहते, हम भी रहमानगंज निवासी है। अरे हमारे लीडर के बारे में जो बोलेगा हम तो उसके बारे में बोलेंगे, इतना हम थोड़ी छोड़ेंगे, हम भी बराबर बोलेंगे। हमारे पास भी तुम्हारे पूरे काले चिट्ठे हैं। भाई मिसाल कहाँ पे जगह है तो उसी जगह कहाँ पर रहने को, और मेरा कब्जा कहाँ है बताओ। अगर उसकी जगह पे मेरा कब्जा होगा तो मैं मानूंगा भाई मैं कहने के गलत है। जब मेरे लिए कब्जा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब है मसला ये कि वो जो चारा की नहीं उसको उधर ताकत से इस्तेमाल करना है, उसको बोलने तैयार है। हम तो बड़े कि उसने जगह टाइम उसका बोल देना, हम वहाँ आते। ये फुजूल इल्जाम लगाने से बेहतर है कि दो हाथ कर देना। हम तो कायदे के दायरे में लेके बात कर रहे हैं, और उसके अगर ख्वाहिश है तो हम उसको कम नहीं करेंगे। असल क्या होगा कि इसके हाथ की इसके पैर की से दबी निकल जाएगा, तो क्या बोला इसे समझ में आ रहा। अब उसको असल क्या नशा ही उसको उतर रही उसको वो कल तो देखिए मैं मेरा नाम समझेंगे कि भाई रशीद पवन को देगा खाना, उसका दिन नहीं है उसका कि हालत उसकी बनी हुई कि जब कोई जमीन पे मेरा कब्जा नहीं आता, मेरा कब्जा का है मेरे घर पे होटल से है भाई, तुमने तो भाई यहाँ कब्जा करके बैठे हो, मान लो फैसला सही है। और मिसाल की वो जगह है, मिसाल से गुजरात मेरा कोई लेने देना नहीं उससे, उसकी जमीन था, उसका व्यवहार था, मेरा पास है। अगर मेरे मैं कब्जा करना तो पुलिस तो जाएंगे ना, पर वो एफआईआर तो करेंगे भाई मेरे जमीन पे आएगा आगे बैठे पुलिस। मैं सैयद जमील रहमानगंज निवासी, मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं कैलाश सेठ का एक कार्यकर्ता हूँ। परसों हमारे कैलाश सेठ ने धुलिया प्रकरण में एक बाइट दिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, जिसमें हमारे नेता ने कहा कि कुछ भूमाफियाओं के नाम लिए, जिसमें कल कुछ भूमाफियाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें हमारे नेता को कहा गया कि जगह बताओ, टाइम बताओ। तो हमारा बोलना ये, हमारे नेता तो दूर की बात, पहले हमारे कार्यकर्ता से निपट लो, हमसे निपट लो, क्योंकि हम भी रहमानगंज निवासी हैं और पहले हमसे निपटो, फिर हमारे नेता को दूर की बात। और ये जो 2024 में जो कौम को बेचे, जो चेहरा सामने लाए, वो का है भी, वो उनके साथ थोड़ी है क्या उनके साथ, क्योंकि उनको भी इनकी सच्चाई मालूम पड़ गई, उनको भी ये भूमाफियाओं की सच्चाई मालूम पड़ गई। और कल जो 2 लोग और थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो 102 का जो केस चालू है, तो उसमें वो अंदर भी थे, शायद वो थे ना अंदर, वो तो उसमें अंदर भी थे। और ये 101, 102 में जो लेने वाले से भी पैसे लिए जाते और बेचने वाले से भी पैसे लिए आए और चिरागी भी निपटी जाती है उसमें। तो हमारा बोलना ये है कि ये लोग कौम के रहनुमा बने हुए, कौम के रहबर बने हुए हैं, जो कौम को बेच रहे हैं और भोले भाले मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तो हमारा बोलना ये है, हमारा भी ये कौम से भी यही है कि आप इनके चक्कर में, इनके भड़काव में, इनके चैलेंजों में, और ये जो चैलेंज कर रहे हैं, अरे ये क्या चैलेंज करेंगे, हम चैलेंज करते, तुम जगह बताओ, टाइम बताओ, हम आते। तो ये हमारा बोलना ये है कि कोई कौम का आदमी इनके भड़काव में मत आओ और इनके इसमें कुछ ना, ये सब अपनी दुकानदारी चला रहे। हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता, तो इलेक्शन के बाद ये बस अपने बंगले, अपने होटला, अपने, और वक्फ के बारे में इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोले। जो वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल जो अभी हुआ, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हुआ, पूरी कौम ने इसमें आवाज उठाई, जमीयत ने आवाज उठाई, मौलाना ने आवाज उठाई, हर लोगों ने आवाज उठाई। ये लोग भूलते उसमें से, क्योंकि इनके धंधे जमीनों बेचने के, जमीनों पे कब्जे करने के, जमीनों पे ताबे मारने के, सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन ये लोगों के पास है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप जानने का इतिहास उठा के देखो, सबसे ज्यादा जमीन इनके पास ही है वक्फ की। तुम चलो भोकरदन नाका, राजाबाग सवार, हम तुमको बताते, चलो हमारे साथ। और ये लोग बात करेंगे, अरे ये कहाँ गए थे ये लोग वक्फ बिल अमेंडमेंट के टाइम पे, ये लोग कहाँ गए थे बताओ ना। पूरे कौम रोड पे थी, ये लोग भूलते। अब इलेक्शन आ रही, बरसात के मेंढक के जैसे ये लोग बाहर आ रहे। तो अब नगर पालिका के इलेक्शन आ रहे, अब इतनी जितनी इनको चाबी भरी जाएंगी, ये उतना चलेगी इलेक्शन तक, फिर बाद में इलेक्शन के बाद बोल क्या। ऐसा है ये मामला। सिर्फ कौम को
बेवकूफ बनाने का काम है ये। और हम बोल रहे कि अरे हमको चैलेंज करो, हम चैलेंज करते, तुम बोलो जगह वक्त तुम बताओ, हम आते काहे तो हम आते, हम बोलो। हम भी रहमानगंज में रहते, हम भी रहमानगंज निवासी थे। अरे हमारे लीडर के बारे में जो बोलेंगे हम तो उसके बारे में बोलेंगे, इतना हम थोड़ी छोड़ेंगे, हम भी बराबर बोलेंगे। हमारे पास भी तुम्हारे पूरे काले चिट्ठे हैं, सब मालूम हमको। हम भी छोटे से बड़े हो रहे महल्ले में, क्या महल्ले का कोई विकास है क्या, क्या है? सिर्फ बेवकूफ बनाते ये लोग, दूसरा कुछ भी नहीं करते। सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाने का काम है इनके पास, बस।